हते विड़भुजां ये तपोदिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं नायं देहो देहभाजां त्रिलोके कष्टां कामान्मरुहते विड़भुजां ये नायं नायं ये शरीर जिसको हमने कितने लाड़ प्यार से पाला है, कितने साबुन, कितने तेल, कितने शैम्पू, कितने पेस्ट, कितने कपड़े, कितने गहने, कितना अनाज, कितनी बिस्लरी की बोतलें इकट्ठी कर ली इस शरीर के लिए। पर ये सब होने के बाद भी आखिर इस शरीर का अंतिम परिणाम क्या है? मरने के बाद कोई जलाएगा तो एक मुट्ठी राख हो जाएगा, गाड़ देगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, कोई पशु पक्षी खा गया तो उसकी टट्टी हो जाएगा। बाकी इस शरीर का मरने के बाद कोई कीमत नहीं। मरने के बाद आप सब जानते हैं हाथी के दांत लाखों रुपया में बिकता है, और यदि हम कहें कि हमारा दांत मरने के बाद कोई चारा ना मिले लेना, तो लेगा? नहीं ले सका। मरने के बाद मृग और शेर का चमड़ा हजारों रुपया में बिकता है, और यदि हम चाहें कि हमारा भी चमड़ा बिक जाए 2 रुपया में, कोई खरीदे? इस शरीर का यदि जीते जी भजन करें तब तो महत्व है, नहीं तो बेकार गया जीवन, किसी कम लायक नहीं। ऊपर से केवल प्लास्टर अच्छा है, ये इस मकान के भीतर में जो सामान है ना, वो इतना रद्दी, इतना थर्ड क्लास है कि भीतर का कोई भी सामान बाहर आ जाए तो मक्खी भिनभिनाने लगती है। आप हम देख नहीं सकते, भीतर का मटेरियल इतना खराब है। इस शरीर में डालते हैं तो कितना बढ़िया रसगुल्ला होता है, भीतर का मटेरियल खराब है ना, वो रसगुल्ला को भी छोड़ता, रसगुल्ला बना हुआ छोड़ता ना। बाहर आ जाए वही रसगुल्ला तो भले कितना कीमती हो, कोई देखेगा नहीं उधर। इस मानव शरीर की कीमत केवल इतनी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जिहि परलोक समारा, पाइन जही परलोक सवारा। मानव जीवन पाकर के जिसने परलोक को नहीं बनाया, उसका जीवन बेकार हो गया। एक गांव का नियम था, वहां का राजा जब मर जाए तो जो भी
शहर का दरवाजा खोलने पर पहला व्यक्ति मिले उसको गद्दी पर बैठावे। नियम था 5 साल का। 5 साल तक यदि वो जीवित रहे उसको शहर के पार नदी, नदी के उस पार जंगल, जंगल में भेज दिया जाता था। मर गया तो काम खत्म। फिर कोई नया आदमी जो पहले मिले उसको गद्दी पर बैठाते। एक साधु मिल गया, जबरदस्ती से गांव के लोगों ने उसको राजगद्दी पर बैठाया। बाबा आप बैठो। अरे साधु ने कहा मुझे क्या करना है, लेकिन लोग नहीं माने। साधु राजगद्दी पर बैठ गया। रोज नाव से नदी के उस पार घूमने जाता और उसने एक बहुत अच्छा किला बनवा लिया उधर। किसी को पता नहीं लगा। और राजा लोग जब 5 साल पूरे हो जाते तो रोते रोते जाते थे। ये साधु गया तो हंसते हंसते गया। क्यों? इसने पहले से व्यवस्था कर ली, अपनी किला बनवा लिया, सारा खाना पीना सब सारी व्यवस्था कर ली। तात्पर्य क्या है? वो शहर और कोई नहीं, ये शरीर शहर है और इसमें एक अवधि है जब तक हम रहेंगे, बाकी फिर निकाल दी जाएंगे। यदि हमने आगे की तैयारी कर ली तो हंसते हंसते जाएंगे, तैयारी नहीं की तो रोते रोते जाएंगे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जी परलोक समारा। पाइन जेहि परलोक समारा, पाइन पाइन पाइन। मानव जीवन पाया है तो तपो दिव्यम, दिव्य तप करो। तप किसको कहते हैं? परमात्मा के नाम पर कोई चीज छोड़ी जाए उसको तप कहते हैं। डॉक्टर कहे कि आपकी शुगर बहुत बढ़ रही है, अब मिठाई खाने का नहीं। आपको यदि घर वाले चाय में भी चीनी शक्कर नहीं डालें तो बाजार में जाके आप खाएंगे। ये शुगर पेशेंट की सबसे बड़ी विशेषता है। घर में घर वाले चाय में भी शक्कर नहीं देंगे, लेकिन जब उसका बहुत मन करेगा तो बाजार में जाके खा के आएगा। लेकिन यदि आपने परमात्मा के नाम पर छोड़ा तो वो तप होगा, वो मजबूरी नहीं है। और वो छोड़ने के बाद आपका मन नहीं करेगा, सामने में रखा भी रहे तो मन नहीं करेगा खाने का। प्राप्त भोगों को परमात्मा के नाम पर छोड़ा जाए वो तप है। तपो दिव्यम। पुत्र कहा, यहां पुत्र से संबोधित किया। क्यों? पुत्र उसको कहते हैं पुन्नाम नरकः तस्मात् त्रायते इति पुत्र। एक सेठ जी गंभीरता में रहो, दिमाग बैठता कथा। ठीक है, सब बहुत सुंदर। ज्यादा शक करो तो फिर शुगर होने का डर रहता। ठीक है।